वर्णमाला में हमने पढ़े थे क्या? स्वर। स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण। तो ये बताओ कौन कौन सा हो गया था? स्वरों के वर्गीकरण में कौन कौन सा वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने? स्वरों का वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ लिया था, जरा बताना मुझे। और स्वर किसे कहते हैं ये बताना। सबसे पहली बात, स्वर किसे कहते हैं, एक बात आप बताइएगा। दूसरी बात में स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन सा पढ़ लिया है। अच्छा, नेहा सिंह चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ हिना कुरैशी, सुन रहा। मैं सुनूंगा कैसे, मैं तो पढ़ूंगा ना। बोलो गुड मॉर्निंग। चलिए, संयुक्त स्वर हो गया था। और ईना मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो। गुड मॉर्निंग। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले भी जाते हैं, लिखे भी जाते हैं। जैसे मैंने कहा आ में कोई ध्वनि आती ही नहीं, लिखने में भी इसके खंड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल। तो स्वरों के वर्गीकरण में हमने कल आपका एक वर्गीकरण देख लिया था, मात्रा और उच्चारण के आधार पर। मात्रा और उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कल हमने स्वर देखा था, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले देखे थे कौन सा? लघु स्वर। लघु स्वर के क्या क्या नाम थे जरा बताना मुझे। लघु स्वर। इसके बाद हमने देखा था दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। लघु स्वर के कौन कौन से नाम थे, और लघु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तीसरा हमने देखा था संयुक्त स्वर। कौन सा देखा था? संयुक्त स्वर। और चौथा आज हम जो देखने वाले हैं, जिसका स्थान वर्णमाला में है ही नहीं, है ना, प्लुस स्वर। वर्णमाला में इसे स्थान नहीं दिया गया है, इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? त्रिमात्रिक। कहते क्यों है? क्योंकि जैसे कि देखिए, इसके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता था? 2 गुना। जबकि लघु स्वर की अपेक्षा प्लुस स्वर के उच्चारण में कितना समय लगेगा? 3 गुना। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। बिल्कुल सही। वे स्वर, हाँ अभिषेक जैन, वे स्वर जिनको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती, जिन्हें आसानी से बोला जा सकता। बिल्कुल, ये अभिषेक आपकी एक अलग ही परिभाषा है। हाँ बिल्कुल। विनेश, आप टाइमिंग के लिए आप लाइव क्लासेस में जाइए, आपको टाइमिंग सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं बढ़िया हूं। मुनमुन राठौर, बढ़िया हूं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम ये देखते हैं प्लुस स्वर, ठीक है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। आप जानते हैं इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय, या फिर हम कहते थे कम से कम इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय, या फिर लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय, ठीक है। या और इनमें कहते थे जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं वो आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, असमान स्वर से, और इनमें 3 मात्रा का समय लगता है ना, का समय। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है, जिन्हें आपने देखा होगा कि राम में इस तरीके से भी लिखते हैं, राम, ठीक है। तो ये हो गया अंग्रेजी का एस। और आपने ये भी देखा होगा कि जो धार्मिक किताबें हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें ओम इस तरीके से भी हम लिखाई देंगे। तो ये हो गया हिंदी का 3, ठीक है। बिल्कुल। हेलो गोलू, अच्छा कीर्ति दांगी, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े। वॉइस कम है तो थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो भैया, टेक्निकल टीम इधर से ओके है, वॉइस में कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके प्लुस स्वर है जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में इनका कोई स्थान नहीं है, लिख लेना, हिंदी वर्णमाला में इनका कोई स्थान नहीं है। संस्कृत साहित्य में इनका उपयोग किया जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2, जो कि आपकी ये है ना, हिंदी का, अंग्रेजी का एस और हिंदी का 3। चलिए, हाँ अजय इधर से साउंड थोड़ा सा तेज, साउंड भैया थोड़ा सा तेज कर दो यार, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। बताओ कौन कौन से स्वर होते हैं?
जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पर स्वरों का वर्गीकरण। जल्दी से बताओ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। तीन भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि जीवा को ही तीन भागों में बांटा है, जैसे कि ये जीवा होती है लगभग ऐसी इसी प्रकार की। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जीवा का जो है वो जीवा का ये कौन सा भाग है? तो ये अग्र भाग है आपका। ये जीवा का जो भाग है वो आपका कौन सा भाग है? मध्य भाग है। और ये जीवा का जो भाग है वो कौन सा भाग है? पश्च भाग है। कौन सा भाग है? पश्च भाग है। मिस्टर अभिषेक जैन, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उद्देश्य क्या है? किसी को पुकारने में, जैसे आप ओम नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? ओम। 3 गुना समय, लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लेते। मान के चलिए आपको किसी को बुलाना है, आपने खेत देखी, खेत में टपरिया होती है, एक टपरिया से दूसरी टपरिया वाले व्यक्ति को बुलाना है तो कैसे? मान के चलिए अर्पित को बुलाना है। और वो जो भी इंस्टाग्राम पे वो एक वीडियो चल रहा है ना, काका ओ रोटी खा ले ओ, सुना कि ना, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? ठीक है, तो वो उस टाइप से, तो जो लंबा तान लेते हैं ना, उसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो ये जीवा को 3 भागों में बांटा है, तो इस जीवा की मदद से स्वरों को उच्चारण करते हैं। तो ऐसे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मदद करेगा, कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग, और कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके जो उच्चारण में जीवा का पश्च भाग मदद करेगा। उसी आधार पर जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर जीवा के स्वरों को 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आपके आते हैं कौन से स्वर? अग्र स्वर। कौन से स्वर? अग्र। दूसरे भाग बांटा कौन सा? मध्य स्वर। कौन से स्वर? मध्य स्वर। और तीसरा जो बांटा है वो आपका कौन सा है? पश्च स्वर। तीसरा कौन सा भाग है? पश्च स्वर। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, हाँ बिल्कुल, ऐसे स्वर जिनके जिनके उच्चारण में राम कन्या गोयल गुड मॉर्निंग, संदीप उइके गुड मॉर्निंग, रंजिता, हाँ थोड़ा सा लेट हो गई, हाँ स्टार्ट हो जाएगी, संजय खोदरे, ठीक है, यानी संजय खोहरे। चलिए, तो अग्र स्वर में आपके आते हैं कौन कौन से? तो छोटी ई, बड़ी ई, एडी और एनक, यही आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? छोटी ई, बड़ी ई और आपका कौन सा आता है? एडी और एनक। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो आ है ना, वो स्पष्ट प्रदत्त स्वर है। आ को गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, तो ये आ मध्य स्वर, मध्य स्वर में एक ही है। अब बाकी बच्चे कितने? वो सब इधर आ जाएंगे पश्च स्वर में। बच्चे कितने? वो सब पश्च स्वर में आ जाएंगे। रवि नागर, जैसे हम कहेंगे अगर मुझे रवि को बुलाना है, कैसे बोलूंगा? ऐसा बोल दूंगा कि रवि बहुत दूर खड़ा है, रवि सुनेगा क्या? इसको तान लेना पड़ेगा, रवि, ऐसा। तो जो 3 मात्रा का समय लगता है उसे ही हम कहते हैं। हाँ, कान्हा कन्नौज, देखो ऐसा है कि इशू को चल रहा है, उसमें ऐप में जो समस्या आ रही है उस पर आपका समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी आप थोड़ा सा इसी पे ध्यान दीजिए, वो सब छोड़िए, वो कोचिंग की प्रॉब्लम है, वो कर लेंगे, आप इधर पढ़िए। ठीक है, तो अग्र स्वर में आपके कौन कौन से आ जाएंगे ये लिखना है। हाँ, अच्छा, मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ पापा की प्रिंसेस की एक बार में सब समझ आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, इतना खराब पढ़ाता, ये भी सही है कि एक बार में सब समझ में आ जाता है। अग्र स्वर में लिख लेना कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मदद करता है, अग्रभाग मदद करता है। ठीक है, ये परिभाषा लिख लेना और ये अग्र स्वर में लिख लेना जैसे करके। ठीक है, फिर मध्य स्वर की भी परिभाषा लिख लेना और उसमें लिख लेना मध्य भाग। क्या लिखोगे?
मध्य भाग मदद करता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग मदद करता है, और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग मदद करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहलाते हैं। इन 5 को छोड़कर जो बच्चे हैं वो सब पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, चलिए। कल्पना प्रजापति, अब इसके लिए आप जो नंबर दिए हैं ना विनर्स के, उस पर आप थोड़ा सा संपर्क करें। ठीक है। वैसे देखिए ऋषि कहाँ आएगा, ऋषि का अभी हमने देखा ना, कुछ लोगों ने सिर्फ 10 स्वरों का वर्गीकरण किया, वो विवादित है। अगर करना है तो फिर अग्र स्वर में आएगा, वैसे विवादित है, उसको वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है, चलिए। हेलो मन्नू कुशवाहा, नमस्ते। हाँ, अग्र स्वर में आएगा। रोहित बिल्कुल सही। हाँ, ऋषि भी अग्र स्वर में ही आएगा। वैसे इनका ऋषि का वर्गीकरण नहीं किया है, हमने कहा ना कि ऋषि विवादित है, और विवादित प्रश्न परीक्षा में जो है आप जानते हैं नहीं आते, इसलिए किताबों में भी इसका वर्णन नहीं है ऋषि का। चलिए, हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रयत्न के आधार पर। आप मुझे बताओ, प्रयत्न के आधार पर, या हम कहें मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, या हम प्रयत्न के आधार पर कहें, या मुख खुलने के आधार पर कहें, है ना, या मुख विवर, इस आधार पर कहें। बताओ कितने भागों में बांटा है मुख विवर, कितने भागों में बांटा है, जल्दी से। बबीता सेन देखो आप, जय जौहार भाई, राम सिंह चौहान, है ना। क्वेश्चंस कैसे बनेगा दिव्या, तो अग्रस्वर किसे कहते हैं, निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आप थोड़ी सी हाँ, अंशिका शर्मा फोन लगेगा, आप लगाओ। और आप थोड़ा सा हिंदी से रिलेटेड चीजें है ना, देखिए पूरा मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ये टीचर के हाथ में कुछ नहीं होता। हमारी क्लास कब रहेगी, कैसे रहेगी, हमें तो क्लास पढ़ाना है, चाहे आपकी पढ़वा ले चाहे किसी की भी पढ़वा ले। ठीक है, तो आप पूरा मैनेजमेंट देखती है इस टीम को, तो आप जो भी हैं पटवारी वगैरह की जो है, मुझसे आप सिर्फ हिंदी से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं, हिंदी से। ठीक है, और भी कोई भी जो समस्या है उसके लिए आप टेक्निकल टीम को जो है फोन लगाइए, लगेगा, चिंता मत करो, लगेगा। गुड मॉर्निंग क्षितेश। हाँ, 4 कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूं आपसे, एक बात बताओ सबसे पहले। हाँ बिल्कुल सही, इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है, 4। आप नाम बताइए, करें नाम बताए, नाम। हाँ, नाम बताए। जय जौहार भाई, राम सिंह चौहान, 4। हाँ, 4 कौन कौन से नाम बताए। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि ये ग्लास जो है, ये ग्लास है, मान के चलिए ये ग्लास है ना। अब आप मुझे बताइए कि ये आधा भरा है कि आधा खाली है, जरा बताइए। ये ग्लास है, ये आधा भरा है कि आधा खाली, जल्दी से बताइए। काय के आनंद शर्मा, काय के एग्जाम्पल नहीं बताया, बताए तो ये है ना, ये आपके अग्रस्वर हो जाएंगे, अग्रभाग वाले, ये मध्य स्वर हो जाएंगे, और जो बच्चे हैं वो सब पश्च स्वर। आनंद शर्मा बताया तो। चलिए, हाँ, 4 टाइप कौन कौन से हैं, और आप मुझे बताइए कि ये ग्लास जो है वो आधा भरा है कि आधा खाली है। हाँ, माया, नाम बताओ माया, 2 4 मत, आप सीधे नाम बताया करो कि ये होते हैं। रोहित कहार, हाँ, मुख्य आधार पर 4 प्रकार होते हैं। मानू कुशवाहा, शिवम वर्मा, 4 कौन कौन से। हाँ, चलिए अगर हम बात करें, अरे दीपक शुरू तो करो, कब तक पूरी हो जाएगी, वो सब छोड़ो, तुम सीखना तो अब धीरे धीरे सीखेंगे ना, कब तक भी पूरी हो जाए उससे क्या है। चलिए देखिए, ये गिलास आधा भरा है कि आधा खाली, अरे बहुत सरल है, तुम पढ़ो तो सही। हाँ, इधर तो आओ, फोन लग जाएगा, आप लगाओ तो सही। गिलास पूरा खाली है, 2 भागों में बटा है। देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये आधा खाली है, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये आधा भरा है। तो ये आपकी मानसिकता पर निर्भर नहीं करता, ये कोई मोटिवेशन क्लास नहीं है जो मैं कहूंगा कि आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों भी नहीं हो सकता। ये कैसे पता चलेगा, इसकी शुरुआती स्टेज में। शुरुआती स्टेज में कहने का मतलब, ये गिलास हमारा पूरा खाली था,
हाँ, एक गिलास शुरुआत में कैसा था? यदि ये गिलास पूरा भरा था, आप जानते हैं शुरुआती स्टेज में अगर ये गिलास पूरा भरा था, तब हमने क्या किया, इसको आधा खाली किया, है ना, तब हम बता सकते हैं कि आधा खाली है। ये गिलास, एक भरा गिलास था हमारे पास, एक खाली गिलास था, ठीक है। तो अगर एक भरा गिलास था, इससे हमने आधा खाली किया, तब ये आधा खाली है। कैसा है ये? आधा खाली। और ये गिलास पूरा खाली था, इसमें हमने आधा पानी भरा, तब जाके ये आधा भरा है, ठीक है। कहने का मतलब कि शुरुआती स्टेज आपने रिवर्स वीडियो देखे होंगे, हाँ आपने रिवर्स वीडियो देखेंगे, अरे सब मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब वीडियो सब चलेगा। अभी शांति से पढ़ लो, सारी समस्याएं आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका मुख जो है ना, उस खुलने के आधार पर एक बात बताइए, आप आधा मुख, आपने अगर आधा मुख है, ये आपका आधा मुख है, तो ये तो कैसे पता चलेगा कि ये पूरा बंद था तो आधा खोला, ये पूरा खुला था तो आधा बंद किया? शुरुआती स्टेज से हमें इसमें पता चलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हम यहां पर यही बात करेंगे कि इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा है। एक तो हो गया आपका कौन सा स्वर? तो एक हो गया विवृत, जो लोग नाम बता रहे हैं, विवृत स्वर। कौन से स्वर? विवृत। और दूसरे कौन से हो गए? संवृत। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक होते हैं विवृत और दूसरे होते हैं संवृत। इसको याद रखने का, अगर आप पढ़ोगे किताब में तो बहुत कंफ्यूज करता है ये, इसको बहुत आसान सी भाषा में देखिए। विवृत का मतलब लगभग बंद, है ना। विवृत का मतलब पूरा खुला, मैं उल्टा बोल रहा हूं। विवृत का मतलब क्या? खुला। विवृत का मतलब क्या होता है? पूरा खुला, ठीक है। संवृत का मतलब क्या होता है? तो संवृत का मतलब होता है लगभग बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? लगभग बंद, है ना, क्योंकि पूरा बंद कर देंगे तो वर्णों का उच्चारण कैसे होगा? तो आप इस बात को ध्यान रखें, विवृत का मतलब खुला, संवृत का मतलब लगभग बंद। अब अगर हम यहाँ पे विवृत लिखे, यहां पर मैंने लिखा विवृत, ठीक है, तो विवृत का मतलब तो खुला, लेकिन कैसा? अर्ध विवृत, ठीक है। तो कैसा खुला? आधा खुला। अगर संवृत लिखा है, मैंने यहां पर संवृत लिखा है, लेकिन संवृत भी कैसा? तो अर्ध संवृत। इसका मतलब क्या होगा? आधा बंद। कैसा होगा? आधा बंद। हाँ पापा की प्रिंसेस, बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विवृत का मतलब खुला, संवृत का मतलब बंद। विवृत स्वर बोले तो पूरा मुख खुला, संवृत बोले तो पूरा बंद, लगभग बंद, ठीक है। विवृत बोला का मतलब खुला है लेकिन आधा है, मतलब आधा खुला है। और संवृत बोले तो बंद है, लेकिन कैसा बंद है? आधा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब कौन कौन से आते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं। विवृत में आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बड़ा मुख खोलो, आ करो। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा कैसा? पूरा मुख कैसा होता है? पूरा मुख खुलता है, तो उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। कैसे कहते हैं? विवृत स्वर। हाँ, बहुत बढ़िया। और संवृत की बात करें तो इसमें आपका क्या आएगा? संवृत का मतलब लगभग बंद। कैसा? लगभग बंद, है ना। तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे जरा बताइए, कि संवृत का मतलब लगभग आपका बंद। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। आप बोल के देखिए, लगभग बंद होता है, और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा? संवृत का मतलब बंद, विवृत का मतलब खुला, लेकिन इसमें अर्ध भी लगा है तो आधा खुला, और इसमें लगा है अर्ध तो आधा बंद। ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके आ जाएंगे एडी और ओखली। एडी और ओखली आप देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? एडी और ओखली, ठीक है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो अब बचा कौन कौन सा है? तो देखिए, बड़ा आ हो गया, इमली हो गया, ऊट, उल्लू हो गया, ऊट हो गया, एडी और ओखली। बचा कौन कौन सा है? तो आपके जो बचे हैं वो छोटा आ बचा है, वो इसमें आ जाएगा। और क्या बचा है? एनक बचा है और औरत बचा है। ये सब जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये परिभाषा हो गई, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अनिल लोधी हो रही है समस्या। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे ना, आधा खुला आधा बंद, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 2 कॉन्सेप्ट याद रखें, विवृत का मतलब खुला, संवृत का मतलब बंद।
अगर विवृत आधा आ रहा है तो आधा खुला, अगर संवृत आधा आ रहा है तो आधा बंद। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिख लेना कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो है वो पूरा मुख खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत में आपके ये आ जाएंगे, विवृत में आपका ये आ जाएगा। फिर आपको परिभाषा लिखना है अर्ध संवृत, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख कैसा रहता है, आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है, उसे हम अर्ध विवृत कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद भाई भूपेंद्र बिरला। बाने सिंह सोलंकी, परिभाषा बोला तो सही कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा पूरा मुख खुलता है विवृत। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं एक एक लिख दूं, है ना? बात बराबर नहीं हुई मिस्टर अभिषेक जैन, अलग अलग हुई। देखो रतिराम रायकवार, ये क्रम से ही है मेरे भाई, है ना? अब आप किताब की तरह ऐसे मत करा करो, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या है ना कि आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड बनो यार। ये स्कूल की एग्जाम थोड़ा ना है, हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन, कॉलेज की एग्जाम नहीं है ये, है ना? प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें दिमाग हमारा पूरा खुला चाहिए। हम ये थोड़ा ना कि जो पढ़ा दिया वैसा वैसा परीक्षा में आ जाता है ना? ऐसा नहीं होता। चलिए चलिए अजय लोधा, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अगला हम देखते हैं, ये परिभाषा लिख लेना कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा पूरा मुख खुलता है उसे विवृत कहते हैं। जैसे करके बड़ा, वे स्वर उच्चारण जिनमें लगभग हमारा मुंह बंद रहता है उन्हें हम कहते हैं संवृत स्वर। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आप कहेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा आधा मुख खुलता है वो आपके अर्धविवृत हो गए। इसमें आ गया आपका आ, ए और औ। और वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह आधा बंद रहता है, सब तो लिख दिया, बस वे स्वर नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, आगे देखते हैं। तो अगला है आपके जाति के आधार पर। जाति के आधार पर देखिए, जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। चलिए इधर देखते हैं। तो देखिए, जाति के आधार पर आपसे अगर मैंने कहा कि ये व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति है, ये दो जाति के लोगों को मैंने अलग अलग मिक्स किया है, ठीक है? आप मुझे पहचान के बताना कि कौन सी जाति के लोग हैं। कहने का मतलब कि कौन कौन से भाई भाई होंगे और कौन कौन से अलग अलग होंगे, जरा ये बताना मेरे को, कहें देख के, है ना? बताना जरा कि कौन कौन जो है। मैंने यहाँ पर गिनती लिख देता हूँ या ABCD लिख देता हूँ, ABCD E और F, कौन कौन भाई भाई होंगे जरा बताना। हाँ, देखिए हल्का ऐसा है कि फास्ट पढ़ाएं या धीरे पढ़ाएं, जैसा जो प्रोसेस है ना वही चलता है हल्का। थोड़ा सा हल्का देखिए तुम्हें आता है, और ये क्लास सभी के हिसाब से चलती है ना? आप शांति रखें, सबको बराबर जो है क्लास लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कोई बोलता है फास्ट कोई बोलता है धीरे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाँ, राहुल लोधी कह रहे हैं कमेंट्स पे ध्यान मत दो मेरे भाई। देखो ऐसा है कि तुम लोग जो है ना, हजम नहीं होती तुम लोगों को चीजें। हर व्यक्ति का एक अलग पैटर्न होता है, फास्ट क्या होता है, धीरे क्या होता है, मुझे भी पता है। ठीक है, चलिए, है ना? बताओ जल्दी से, हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ शिवम तिवारी, तो हम ऐसा कह देंगे कि ये और ये और ये एक जैसे दिखते हैं तो ये एक जैसे भाई हो गए, ठीक है? और ये एक जैसे दिखते हैं तो एक जैसे, जो एक जैसे दिखते हैं वो आपके भाई हो गए, है ना? तो हम अगर यहाँ पर कहें कि अगर मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए इस आधार पर, तो एक तो हो जाएंगे वो सजातीय, एक हो जाएंगे सजातीय,
और एक हो जाएंगे आपके कौन से, विजातीय। कौन से स्वर हो जाएंगे, एक तो सजातीय स्वर हो जाएंगे और एक विजातीय। सजातीय मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, जिनका उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का। अगर आपने बोला आ और आ और आ, जैसा आ बोला वैसे ही आ बोला, लेकिन अगर आप एक बार बोलते हैं आ और एक बार बोलते हैं ई, तो इनका उच्चारण ढंग भी अलग है और ये अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, अरे पीडीएफ सब मिलेगी, तुम घबराओ मत, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका उच्चारण एक जैसा है ई और ई, लेकिन अगर आप यहां बोलेंगे उ और ई, दिखते भी अलग है और उच्चारण भी अलग है, जिनका उच्चारण ढंग अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, पुरानी वीडियो वापस से हो जाएगी, चिंता मत करो, पापा की प्रिंसेस, है ना। चलिए, कोर्स भूपेंद्र बिरला जब भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो आप पढ़ो। चलिए, उ और उ ये हो सकता है, ये आपका आ और उ हो सकता है, विजातीय है। ये आपका एडी और एनक, है ना, ये आपका एडी और उल्लू हो सकता है। परिभाषा में आप लिख लेना, जिनका उच्चारण ढंग वे स्वर, ऐसा भी लिखना, वे स्वर जिनका उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का हो, एक ही प्रकार का हो, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। और जिनका उच्चारण ढंग, जिसमें आप ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना, जिनका यहां पर लिख लेना, वे स्वर जिनका उच्चारण ढंग अलग अलग प्रकार का हो, ठीक है। हाँ, चलिए मिस्टर अभिषेक जैन, ये परिभाषा लिखी तो है मेरे भाई। वे स्वर जिनके उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय। और वे स्वर जिनका उच्चारण ढंग अलग अलग, ये परिभाषा लिखी है, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए आप, दोनों की परिभाषा लिख दी है और जैसे करके ये उदाहरण लिख दिए। हाँ हाँ निशा, ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ेंगे अपन इसके बाद। मिस्टर अभिषेक जैन, हाँ, ओष्ठाकृति के आधार पर भी पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, मंगल सिंह मीणा, बिल्कुल। अननोन, हाँ ऐसा कह दो रोहित, अपने हिसाब से कह दे। हाँ, एग्जाम्पल बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल भी बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। क्या मतलब होता है ओष्ठाकृति का, ओष्ठ धनाकृति, ओष्ठाकृति मतलब होठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए, होठों की आकृति, कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में होठों का आकार कैसा होगा, गोल होगा। कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में होठों का आकार कैसा होगा, गोल होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठाकृति। जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार। कैसा आकार बन रहा है, वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। और जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृत्ताकार। इनके, हाँ, जिनमें उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता, इनके दो नाम है। आपके होठों का आकार वृत्त के आकार के हिसाब से आपका मुंह बनता है, तो इन्हें एक और नाम से जाना जाता है,
वृत्तमुखी, किस नाम से जाना जाता है? वृत्तमुखी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक अगला है, उसके हिसाब से अगर देखे जाए तो आवृत्ताकार में कौन सा आएगा? आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। ठीक है, तो ये दो नाम इनके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से स्वर है जिनके में उच्चारण में होठों का आकार कैसा होता है? गोल होता है। तो जो इनमें गोल होता है उन्हें वृत्ताकार, जिनमें गोल नहीं होता उन्हें आवृत्ताकार। गोल होने वाले स्वर कौन कौन से हैं? तो इनमें अगर हम देखेंगे तो आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली और आपका क्या आएगा? अवृत। ठीक है, अब इनको छोड़कर जितना कुछ बचा है वो सब कैसे हो जाएंगे? आवृत्ताकार। तो परिभाषा में लिख लेना कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों का आकार कैसा होता है? गोल होता है। हमारे होठों का आकार गोल होता है। ठीक है, जैसे करके ये लिख लेना। चलिए, हाँ, अंकित चौहान, ऐसा है मेरे भाई, देखो सबका एक अलग तरीका होता है। अगर अंकित चौहान तुम्हारी कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा ना तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। ठीक है, कि सर हमारी कमेंट्स नहीं देखते। ठीक है, तो आप लिखिए, आप इधर इधर फोकस कीजिए। भाषा है, भाषा को भाषा की तरह ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, भाषा का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। सिर्फ मैं आपको बताता जाऊं, आपकी ना सुनूं, तो अंकित चौहान देखना कैसा लगेगा। क्या लगता है प्रदीप, कितने साल हो गए होंगे? क्या लगता है? चलिए, जल्दी से ये लिख लीजिए, इनकी परिभाषा लिख लेना। होठों का आकार गोल नहीं होता। हम्म, हाँ, ये देखो वीर सिंह प्रताप ने बोल दिया हमारी कमेंट्स नहीं देखते। हम्म, पापा की प्रिंसेस प्रद्दी मजे में है, तुम्हें बहुत मिस करता है। हाँ, चलिए ये लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो वर्गीकरण हम करेंगे किस आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये वाला वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए, अक्षय गुप्ता आपकी कमेंट्स नहीं देखते। नहीं नहीं नहीं, अभिषेक ऋषि नहीं आएगा। हाँ, मेरे साथ ही नोट्स बनाते जा रिंकी तिवारी, बिल्कुल। ठीक है, अरे आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, इनको छोड़कर जितने भी बचे हैं ना वो सब आवृत्ताकार में आएंगे। रिमेनिंग जितने भी बचे हैं, इनको छोड़कर जितने भी आए हैं वो सब आवृत्ताकार में आएंगे, है ना? अब पहली के बच्चे जैसी बातें करते हो आप। हाँ, ये देखो कमल सिंह कोहली कह रहे हमारे कमेंट्स नहीं देखते। हाँ, प्रिया पढ़े नहीं अब पढ़ो। हाँ, भावना मौर्य भी कह रही मेरी कमेंट्स नहीं देखते, और सब लोग कह रहे हैं हाँ कि मैं सबकी कमेंट्स देखता हूं। पीडीएफ कौन सी? राम सिंह दांगी, कौन सी पीडीएफ? चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कामता प्रसाद के अनुसार।
कामता प्रसाद हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, पंडित कामता प्रसाद। इसमें आते हैं आपके एक तो मूल स्वर और दूसरे आते हैं संधि स्वर। कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि। का मतलब क्या होता है जरा बताना मुझे, संधि का मतलब क्या होता है? हाँ चलिए, हाँ हाँ धीरे ही पढ़ा रहा हूं, हाँ हाँ मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप नोट्स बना लेते हैं, इतना समय जरूर देता हूं, ठीक है। चलिए आइए इधर, मूल स्वर किसे कहते हैं? यदि हम मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर मतलब जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वर से नहीं हुई है, उनमें है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इनको तोड़ के दिखाओ, इनके खंड आप इनसे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते। हाँ अंकुर पटेल दिखे भाई। चलिए, हाँ संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, बिल्कुल सही, जोड़ होता है। अब जोड़ से बने 2 स्वर होते हैं आपके, कौन कौन से? तो एक तो स्वर उसमें जोड़ने में आता है दीर्घ स्वर। आप जानते हैं दीर्घ स्वर किस किस से मिलकर बने? परिभाषा बताओ तो दीर्घ स्वर की। एक तो होते हैं दीर्घ स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, एक होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। ये भी 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं जरा बताना मुझे। तो संधि स्वर है ना, 2 के मेल से बनते हैं, 2 स्वर से बनते हैं, है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त और एक दीर्घ। भूपेंद्र बिरला अगर नहीं आते तो क्यों पढ़ रहे हैं हम? आप पता है कॉलेज के और स्कूल के टाइप से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिंदगी में पहली बार कभी कंपटीशन परीक्षा नहीं दी है क्या? हाँ पूजा पटेल, किशोरी दास वाजपेयी पहली बार कहे जाते हैं, इनका भी नाम आता है ना। बिल्कुल अंकित सोनी, बिल्कुल सही, सजाती। हाँ देखिए, यहां पर हम कहेंगे कि जो 2 समान स्वरों के मेल से मिलने से बनते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। कैसे? तो देखिए समान स्वर कैसे? दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। समान कैसे? ये मिलकर बनता है आ और आ से, ये मिलकर बनता है ई और ई से, और ये मिलकर बनता है ऊ और ऊ से। तो आप देखेंगे कि 2 समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ प्रभांशु पंडित कामता प्रसाद गुरु है, इनकी एक किताब आती है मार्केट में, ठीक है। हाँ ये किसने किया था? विकांश। तुम पकड़ के मारोगे क्या उनको? कौन सी पीडीएफ? ठीक है चलिए, संयुक्त स्वर की बात करें तो अगर हमें इनकी बात करें तो ये असमान स्वरों के मेल से मिलने से बनते हैं। हाँ ये किन से मिलके बनते हैं? असमान स्वर। असमान कौन कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा कि ये जो है एड़ी, ये मिलकर किस किस से बनता है बताओ जरा। ये एनक किस से मिलकर बनता है? ये ओखली किस से मिलकर बनता है? और ये औरत किस से मिलकर बनता है? बताना जरा, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी से बताइए। क्लास की पीडीएफ थोड़ा ना मिलती है। अब आप लोगों को पता है रेडीमेड चाहिए, मतलब आपको ऐसा लगता है मर में जाऊं और स्वर्ग आपको मिल जाए। आपको अगर स्वर्ग चाहिए तो आप ही को मरना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ पूरी करवाऊंगा, हिंदी पूरी करवाऊंगा। हाँ हिना कुरैशी कमेंट्स देखो। कुछ लोग कहते हैं आप कमेंट्स नहीं देखते, कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स देखिए, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, है ना, सबकी हिंदी पढ़ाएंगे, आ जाओ इधर। तो हाँ बुक लिखी है। तो आप जानते हैं कि ये एडी मिलकर बनता है आ से और ई से, ये एनक मिलकर बनता है आ से और ए से, ये ओखली मिलकर बनता है आ से और ऊ से, ये औरत मिलकर बनता है आ से और ओखली से, ठीक है। चलिए मंजीत। अच्छा ठीक है, कमेंट पर ध्यान मत दो। हाँ रितेश,
सही है यार तुम लोगों का। कोई कहता है कमेंट पे ध्यान दो, कोई कहता है कमेंट पे ध्यान मत। चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से ही पढ़ाता हूँ। मेरा अपना एक अलग तरीका है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, है ना। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, हर व्यक्ति का एक यूनिक तरीका है। चलिए, हाँ, ये आपके खत्म होते हैं यहाँ पर स्वर। अब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बोलो, ठीक है। 5 मिनट में मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। कोई किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोलो। स्वर अब आप पूरी वर्णमाला पढ़ के आएंगे कल। कल जितने भी विद्यार्थी आप बोलेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, तो गूगल से पूछो, है ना। और नहीं तो बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, प्ले स्टोर में जाइए और लूसेंट की हिंदी ग्रामर अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, एक ऐप आता है उसका डाउनलोड कर लेना, उसी से पढ़ लेना। तो वर्णमाला सब लोग कल घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है। हाँ, अनिल मिलना क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, पढ़ के देखो। वर्णमाला पढ़ के आना अनिल, वर्णमाला पढ़ के आ जाना। और शिव, ये जो है ना, ये आपके, हाँ हाँ, पापा की प्रिंसेस ऐसा है कि, हाँ, देखो मूल स्वर की परिभाषा में हमको लिखा है कि वे स्वर जो जिनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुआ है वो आपके मूल स्वर कहलाते हैं। मात्रा बता दी विनोद कुमार, कितनी बार पूछोगे। हाँ, कल तो बताई थी मात्रा। अच्छा, मैं स्पीड में नहीं पढ़ाता। मूल, राधा पटेल देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो राधा। हम्म, हाँ, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। मात्रा कितनी होती है, विनोद कुमार प्रजापति, पहले आप जो है वो पहले पढ़ो। मैं आनंद देवास से हूँ, आप कहाँ से हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा,